किसान बिल को लेकर देश भर के कई हिस्सों में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। पानीपत से दिल्ली के लिए हजारों की संख्या में कूच कर रहे किसानों को रोका। उग्र किसानों पर पानी की बौछार कर किया तितर-बितर। कोरोना साई के बीच शुरू हुआ राज्यसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तय समय से पहले ही सत्र को किया गया खत्म। 10 दिन की कार्रवाई के दौरान पास हुए 25 बिल। ड्रग्स एंगल में बढ़ती जा रही है बॉलीवुड की मुश्किलें। फिल्म प्रोड्यूसर के बाद दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 7 को भी एनसीबी ने भेजा नोटिस। 3 दिन में पेशी के लिए बुलाया। सरकार की तरफ से लाए कृषि बिलों का लगातार विरोध हो रहा है और इसी का विरोध करने के लिए पानीपत में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच किया, जिन्हें पानीपत में ही रोक लिया गया। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने इन्हें रोका। साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इन किसानों पर किया गया और बसों में भरकर इन प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से ले जाए। कृषि बिल को लेकर किसानों का गुस्सा उबाल पर है। इसी को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में उग्र किसानों ने पानीपत से ट्रैक्टर रैली निकाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब में किसान सड़क पर हैं और कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में बैरिकेड्स लगाकर इन किसानों को रोक लिया गया। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की गई है। इसके साथ ही किसानों को हिरासत में ले लिया गया। बसों में भरकर किसानों को वहां से ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट है और वो इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि तीनों अध्यादेश पूंजीपतियों के लिए हैं और पूंजीपति किसान की फसल का मनचाहा एमएसपी लगाएंगे, जिससे किसान की हालत और भी ज्यादा खराब होगी। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इसी के विरोध में 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने भी देशव्यापी किसान और खेत मजदूर के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतर आए और किसान बिल के अलावा बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे पर भी जमकर किसान बिल को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ देश भर के कई यूनियन भी अब इस बिल के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी इस बिल के साथ साथ देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में राजधानी दिल्ली में 48,000 झुग्गी तोड़ने का आदेश वापस लेने, न्यूनतम वेतन 25,000 करने और निजीकरण, ठेका प्रथा पर रोक लगाने को लेकर जमकर नारेबाजी की गयी। जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है और देश के कामगारों जो निर्माण में लगते हैं, एक पूंजी लगाता है, एक अपने को लगाता है, अपनी जिंदगी लगा देता है, उसको समाप्त करने के लिए अगर समाप्त हो जाएगा कामगार इस देश का, तो फिर देश का निर्माण कैसे होगा? इस देश के किसानों के लिए अभी जो किया है लागू किसान बिल जो पास हुआ है, उसमें इन्होंने फिर ये कहा मिनिमम वेज, मिनिमम मूल्य भी कहा है, लेकिन जानते हो मिनिमम मूल्य किसका? रबी की फसल का है। रबी की फसल जो किसान बेच चुका है, अहतिया खरीद चुका है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसकी घोषणा की गई है। खरीफ का फसल ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, उसकी जो अभी बेचेंगे किसान, उसकी कोई घोषणा नहीं की है कि उसका मिनिमम मूल्य क्या होगा। उसका खरीफ का किया ही नहीं। ज्वार, बाजरा, ग्वार मेन किसानों का है, अभी खरीफ के उसमें नहीं। कोरोना के साए में मानसून सत्र को निश्चित अवधि से 8 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद 25 विधेयकों को पारित किया गया। वहीं हंगामे की वजह से 8 सांसदों को निलंबित भी। कोरोना वायरस महामारी के साए में आयोजित राज्यसभा का ऐतिहासिक 252वां मॉनसून सत्र बुधवार को तय समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि ये सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नई व्यवस्था के तहत 5 कई जगहों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सदन ने लगातार 10 दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। राज्यसभा तो तय सीमा से पहले ही खत्म हो गया है। वहीं 10 दिन चले राज्यसभा की कार्रवाई में कौन से महत्वपूर्ण बिल पास हुए, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक,
मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, श्रम सुधार से जुड़े तीनों विधेयक पास, बैंक संशोधन बिल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधि बिल, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बिल, कराधान और अन्य कानून बिल, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद कई सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते राज्यसभा को तय समय यानी 1 अक्टूबर से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। केस में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में एनसीबी भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एनसीबी की जांच में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों के नाम शामिल हुए हैं। इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि गजनी और उड़ता पंजाब जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्माता मधु मंटेना का नाम भी सामने आया है। मधु मंटेना को आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में तलब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल को खंगाल रही एनसीबी की टीम के निशाने पर कई बॉलीवुड हस्तियां हैं। एनसीबी ने आज उड़ता पंजाब और गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के नामी गिरामी निर्माता मधु मंटेना वर्मा को पूछताछ के लिए तलब किया है। मंटेना सवाल जवाब के लिए एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगा चुके हैं। ड्रग्स एंगल मामले में इंडस्ट्री के कई और सितारों के साथ मधु मंटेना का नाम भी शामिल रहा है। जया साहा से आज फिर पूछताछ होगी। सूत्रों का कहना है कि मंटेना और जया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। जांच से जुड़े एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी सम्मन भेजा है। हालांकि वो मंगलवार को एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंच पाई थी। हर रोज कोई ना कोई बड़ा नाम एनसीबी की जांच में सामने आ रहा है। इससे ये तो साफ है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हैं। इसी की 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तमाम सेंटर्स पर ये परीक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं और इस दौरान सेफ्टी के तमाम मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीबीएसई की 10वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा आज यानी 22 सितंबर से शुरू हो गई है। छात्र जो जुलाई में जारी हुए सीबीएसई के रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में सफल नहीं हो पाए थे, वो कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होकर अपने रिजल्ट को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा पूरे देश में तमाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए तमाम तरह के सेफ्टी मानकों का ध्यान भी रखा जा रहा है, ताकि छात्रों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बिठाया, ले जाया गया। सबको स्टार्टिंग में बैठते वक्त सब जगह सैनिटाइज़र दिए और सबको एकदम सोशल डिस्टेंसिंग से रखा। कोई किसी के क्लोज टच भी नहीं आया, सब लोग दूर दूर थे। और जो टीचर्स वगैरह थे उन लोगों ने भी मास्क वगैरह लगाए। टीचर्स थे, उन्होंने भी सबने मास्क लगा रखे थे और बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमको चेक करते हुए ऐसे से घूम रहे थे। कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही परीक्षाएं उन छात्रों के लिए भी आयोजित की जा रही हैं जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। बता दें कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.